मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल सही बात कही आपने। कोफोर्ज को लेकर ब्रोकरेजेस काफ़ी मिक्स्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव ही हैं इस एक्विजिशन को लेकर। तो ब्रोकर्स का मानना है कि ये जो एक्विजिशन है काफ़ी बड़ा है, लेकिन एग्जीक्यूशन हैवी वेट है। तो आप समझ लेते हैं कि आखिर मान के क्या चल रहे हैं ब्रोकरेजेस। तो ज़्यादातर जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पॉजिटिव है, बाई की कॉल आ गई है और 2250 से लेकर 2500 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि करीब करीब 34 से लेकर 50% तक का अपसाइड कोफोर्ज में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। इनमें शामिल है कोटक, मोतीलाल ओसवाल और नुवामा। अब इनको ये एक्विजिशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनका मानना है कि एनकोरा से क्या अच्छी चीज़ होगी तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड डेटा और एआई कैपेबिलिटीज़ मजबूत होंगी। हाईटेक वर्टिकल में एंट्री होगी, साथ ही नए ग्लोबल क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। रेवेन्यू सिनर्जीज साफ दिखती है, कुछ कॉस्ट सिनर्जीज भी संभव हैं। मैनेजमेंट का दावा है कि ईपीएस एक्रेटिव होगा और मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कि डे 1 से हो सकता है, और कोटक ने कहा है कि फाइनेंशियल 27 से ये पॉसिबल है। अब नुवामा कह रहे हैं कि एनकोरा अब तक का सबसे बड़ा और बोल्ड एक्विजिशन है आईटी स्पेस में को लेकर, इसलिए कोफोर्ज आप रडार पर रखें। लेकिन रिस्क और कॉशियस साउंड कर रहे हैं डैम कैपिटल। उनका मानना है कि डील काफ़ी महंगा है, हाई वैल्यूएशन पर खरीदारी हुई है, और उन्होंने एक चीज़ फ्लैग की कि एनकोरा की ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आप देखें तो सिर्फ ये 7 से 8% रही, लेकिन कोफोर्ज खुद मिड टीन्स ग्रोथ करता है। तो उसके मुताबिक एनकोरा की ग्रोथ कम है और ईपीएस एक्रेशन वैल्यूएशन पर टिकी हुई है। शेयर स्वैप प्राइस क्या होगा, साथ ही इंटीग्रेशन, टैलेंट रिटेंशन और पीई लॉक, ये थोड़े कंसर्न्स नजर आ रहे हैं डैम कैपिटल को, इसलिए उनका कॉशियस रूल। लेकिन क्रक्स ये है कि ज़्यादातर ब्रोकरेजेस इस एक्विजिशन को लेकर पॉजिटिव है। बिल्कुल, ज़्यादातर ब्रोकरेजेस टाइटन को लेकर डिवाइडेड हैं, और मॉर्गन स्टैनली और सिटी की रिपोर्ट आ गई है। मॉर्गन स्टैनली जहां ओवरवेट है, सिटी थोड़ा न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं। हालांकि टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो सिटी की ही ज़्यादा है, 4125 का सिटी की तरफ से टारगेट प्राइस आया है। मॉर्गन स्टैनली 4062 का टारगेट प्राइस देख रहे हैं, 3 से 4% का अपसाइड। लेकिन खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है टाइटन के लिए, जैसा कि आपने मेंशन किया। टाइटन अब लैब ग्रोन डायमंड स्पेस में एंट्री करने जा रही है, और इसने बियॉन्ड ब्रांड के साथ ये एंट्री ली है। अब पहले मैनेजमेंट, अब मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि पहले मैनेजमेंट लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर कॉशियस थे, लेकिन पिछले 12 महीने में उनका स्टैंस बदला है। लैब ग्रोन डायमंड को लेकर अब काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, और उनका मानना है कि टाइटन लगातार मल्टीपल स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बनाने में आगे है। कंपनी काफ़ी अग्रसर होकर नई नई ट्रेंड्स फॉलो कर रही है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। सिटी कॉशियस क्यों है, तो उनका मानना है कि ग्रोथ या अर्निंग्स में बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा नियर टर्म में बियॉन्ड के एक्सपेंशन से, लेकिन रिस्क ये है कि इनका लैब ग्रोन डायमंड में जो एंट्री है वो थोड़ा उनको कॉशियस लग रहा है, क्योंकि नेचुरल डायमंड बिजनेस को लेकर ये थ्रेट मान रहे हैं। और टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं सिटी ने, क्योंकि अगस्त में टाइटन ने डे बियर्स के साथ नेचुरल डायमंड्स को लेकर एक पार्टनरशिप की थी, और अब अचानक से बियॉन्ड को लेकर एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो भी लैब ग्रोन डायमंड स्पेस में, इसलिए सिटी थोड़ा कॉशियस। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं फिलहाल सारे ही ब्रोकरेजेस, तो ये भी काउंटर रडार पे रखें। खूब कोशिश कर रहे हैं। स्टील स्पेस को लेकर मिक्स्ड रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, थोड़ा न्यूट्रल टू कॉशियस ही साउंड कर रहे हैं। स्टील की कीमतें सुधरी तो हैं। आप इस हफ्ते अगर आप बात करें तो हॉट रोल्ड कॉइल की कीमतों में करीब 1% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्केट में हल्की रिकवरी है, लेकिन इंपोर्ट अभी भी सस्ता पड़ रहा है। मार्केट में अगर आप बात करें तो स्टील की कीमतें अभी इंपोर्टेड स्टील से 2% कम है। अच्छा, अब जो सेफ गार्डेड ड्यूटी इंपोर्ट्स को रोकने के लिए की थी वो 7 नवंबर को हट चुकी है, तो इससे डोमेस्टिक कंपनीज को सपोर्ट मिलेगा। रॉ मटेरियल से मिक्स संकेत आ रहे हैं। आयरन ओर थोड़ा सस्ता हुआ है, जो कि कॉस्ट के लिए अच्छा है, लेकिन मेट कोल महंगा हुआ है, जो कि कॉस्ट के लिए बुरा है। तो यहाँ पर थोड़े मिक्स संकेत, मतलब मार्जिन पर पूरा फायदा भी फिलहाल नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते थोड़े सुधार होने के बावजूद अगर आप बात करें तो स्टील कंपनीज के जो मार्जिन है अभी भी अप्रैल के हाई लेवल से अगर आप बात करें तो 21% नीचे है। इसलिए मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि स्टील प्राइसेस में सुधार तो हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट्स प्लस कॉस्ट प्रेशर से मार्जिन पर दबाव है, इसलिए थोड़ा मिक्स रुझान यहाँ पर। ओके, मिक्स रुझान। इन्वेस्टेक और कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए, 2300 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन री रेटिंग पॉसिबल है इस खबर के बाद, और क्योंकि एकिका कोग्यो अगर बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है अपने आप में, इससे स्ट्रॉन्ग ब्रांड और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ का सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो ये काउंटर भी आप रखें रडार पर। ऑलराइट, चलिए मुनाफे